हेलो दोस्तों, अलाउ टेक्निकल स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पे हम बात करते हैं टेक्निकल से रिलेटेड। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलटी पैनल। एलटी पैनल क्या होता है, एलटी रूम क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में। आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा। क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ से सप्लाई आती है, कहाँ जाती है, वो सारे पॉइंट हम आज बात करेंगे। जो आज आपके फोकस एरिया क्या रहेगा, भाई एलटी पैनल क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले जो बात है कि वो है कि एलटी पैनल क्या है। एलटी पैनल क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एल से आता है लो और टी से होता है टेंशन, यानी कि लो टेंशन, जो यानी कि 440 वोल्टेज जो आती है अपनी ट्रांसफार्मर के बाद जो वोल्टेज आती है वो अपनी आती है 440, यानी कि आपकी एलटी वोल्टेज। एलटी वोल्टेज क्या है? एलटी पैनल इज अ पावर कंट्रोल सेंटर वेयर द पावर सप्लाई इज अ 440 इज रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट। कहाँ है कि ये है कि भाई ये 440 जो वोल्टेज आती है, 440 जो वोल्टेज होती है वो डिस्ट्रीब्यूट रिसीव होती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जहाँ से सोर्स कौन से होते हैं भाई, इसके दो सोर्स होते हैं कि डीजीबी के बैक टू बैक सोर्स लगाए जाते हैं, ताकि हमारी जो वोल्टेज है वो ब्रेक डाउन ना हो, यानी कि जहाँ पे हमें सप्लाई चाहिए वो चीज़ें डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई, दो सोर्स उसके डीजी के होते हैं, ट्रांसफार्मर भी होते हैं। इस पर साइड रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन एवरेज क्या करते हैं, दो डीजी के और दो ट्रांसफार्मर के सोर्स रखते हैं कि बाई चांस हमारा एक सोर्स फेल होता है तो सेकेंडरी जो सोर्स होता है उस पर लोड जा और उसको हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप का होता है, एक पैनल होता है जिसमें लाइन में बहुत सारी, इसमें जैसे आपने देखा होगा एक ट्रांसफार्मर के लिए एसीबी है, एक डीजी सेट के लिए, एक डीजी सेट 2 के लिए है, दो इनकमर है, उसके बाद आउटगोइंग है भाई, चिलर प्लांट के लिए गई थी, चिलर प्लांट 1 के लिए, 2 के लिए गई है, 3 के लिए, यानी कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यहाँ तक हमारी जो पूरी जो अपनी रा पावर आती है, ट्रांसफार्मर से जो पावर आती है, डीजी से जो पावर आती है, वो अपनी इकट्ठी कहाँ हुई एलटी रूम से, और एलटी रूम से जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। अब इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो एक बड़ा ही एक सिंपल सा हमने एक डायग्राम तैयार किया था। डायग्राम में क्या है कि भाई एक ट्रांसफार्मर इनकमर है, एक जो ट्रांसफार्मर से जो आई है, एक दूसरा DG1 और DG2, यानी कि हमने जो अगर हमारा ट्रांसफार्मर से पावर, यानी कि हमारे जो बाहर से जो एक्सटर्नल सप्लाई आ रही है, जो गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही है, अगर वो कट होती है तो हमारे पास दो डीजी होंगे कि भाई हमारा लोड डीजी का क्या होता है ना, कम लोड चला करता है, तो हमें डीजी पे अपना लोड डालते हैं तो वो चीज़ें हम एक हाई रेटिंग का डीजी रखते हैं, 2-3 कम रेटिंग के रखते हैं हमारी साइट के अकॉर्डिंग। तो इसमें दो डीजी क्या होता है कि बाई चांस हमारा एक डीजी फेल होता है तो हमारा दूसरा डीजी बैकअप रहे जब तक हमारी बैकएंड सप्लाई ना आए। उसमें क्या होता है, एक बस बार होता है या फिर कहो बस कपलर होता है। बस बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, उसमें सारी सप्लाईज को जोड़ा और तोड़ा जाता है। कैसे तरह तोड़ा जाता है कि बाय चांस ट्रांसफार्मर की आई है तो कौन सा हमारा फीडर से हमें कैसे कनेक्ट करना है, डीजी से कैसे करना है, और फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि हमारे जब अपना इनकमिंग पैनल है, इनकमर है, जो इनकमर के बाद जो सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आउटगोइंग सप्लाई यानी कि आउटपुट जहाँ से जा रही है, वो अलग अलग एसीबी से और हम एमसीसीबी से अपना पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंपोर्टेंस क्या अभी क्या होता है, इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या होते हैं भाई, इसमें मेजरिंग कंपोनेंट होते हैं भाई, जो एनर्जी मीटर होते हैं, एनालॉग मीटर होते हैं, मीटर होते हैं, जो मीटर्स हो जितने भी होते हैं, आपने पैरामीटर्स को नापने के लिए कि क्या क्या कितनी वोल्टेज चल रही है, केवीए कितना है हमारा, केडब्ल्यू कितना है, केवीआर कितना चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें देखने के लिए हमारे मीटर लगे होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका होता है सिलेक्टर स्विच होता है। सिलेक्टर स्विच के बाद आपके क्या क्या होते हैं कि आपके इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर अलग अलग कलर के आपने देखे होंगे, येलो पे येलो कलर का भी होगा, रेड कलर का भी होगा, ग्रीन का भी है, ब्लू का भी है, व्हाइट का भी है। इससे ये मतलब नहीं है कि येलो है तो ये फेज से कोई मतलब नहीं, फेज से मतलब नहीं है। ये जब हम पैनल को डिजाइन करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसका मतलब निकाल लेते हैं कि येलो जब ब्लिंक कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, रेड ब्लिंक कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। कई जगह पे जैसे करते हैं पावर सप्लाई जब कनेक्ट रहती है, जब उसको हम यूज करते हैं ग्रीन का। कई बार क्या करते हैं जब पैनल पे लोड नहीं होता है तब जाकर ग्रीन का होता है। तो ये अपने अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग उसमें होते रहते हैं, लेकिन क्या है इसका कुछ
स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन सा नहीं है। एक सिलेक्टर स्विच क्या होता है, सिलेक्टर स्विच में क्या क्या 3 पॉइंट होते हैं, जिसको हम जैसे एक पे ऑटो, मैनुअल और ऑफ, ये 3 पॉइंट होते हैं। तो हमने इस पे अपनी सेटिंग की होती है कि हमने कहाँ पे ऑटो, एक पे करेंगे तो ऑटो है, 2 पे करते हैं तो अपना मैनुअल पे चला जाता है, और 0 पे अपना ऑफ रहता है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद प्रोटेक्शन रिले होती है भाई। प्रोटेक्शन रिले क्या क्या काम करती है भाई, कौन कौन सी प्रोटेक्शन रिले, काम को हम बाद में देख लेंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अदरवाइज। काम क्या क्या रहेगा भाई, कौन कौन सी रिले होती है भाई, डिफरेंशियल रिले होगी, ओवरलोड, अंडरवोल्ट वोल्टेज होगी, रिवर्स पावर होगी। क्या ये क्या सेफ्टी है, रिले क्या लगाई जाती है, सेफ्टी के लिए लगाई जाती है कि हमारा पैनल सेफ रहे, हमें सेफ पावर सप्लाई मिलती रहे, हमारे इक्विपमेंट डैमेज ना हो। उसके बाद क्या होता है, सर्किट ब्रेकर कौन कौन से होते हैं, सर्किट ब्रेकर 2 सर्किट ब्रेकर होते हैं आपके एलटी पैनल में। एक होता है एसीबी, एक होता है एमसीसीबी, जो आपकी इनकमिंग